सो हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। बेसिकली कल मैं कहीं बिजी था, सो दैट्स वाई मंडे का आर्टिकल मैं अपलोड नहीं कर पाया था। बाहर था बेसिकली, तो न्यूज़पेपर ही अवेल नहीं हो पाया मेरे को। सो छोड़ो, अब बात करते हैं आज के आर्टिकल में। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे दो आर्टिकल को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे एज आर्टिकल ऐसे टाइप में हमारे इंग्लिश इंप्रूवमेंट, और एक हम करंट की चीज के आज या कल में देश के अंदर क्या हुआ उसके बेसिस पे कौन सा आर्टिकल आया है। तो करंट भी कवर होता रहेगा, साथ में आर्टिकल भी कवर होता रहेगा, इंग्लिश भी अच्छी होती रहेगी, और वोकैब तो होती है। कल 2 मिनट वोकैब सेशन भी नहीं हुआ था, वो तो आज शाम से भी कंटिन्यू है। सो टेलीग्राम का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो जाके ज्वाइन कर लेना जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिकल फिर से इकोनॉमी बेसिस है, तो इकोनॉमी के ऊपर वैसे भी मैंने मतलब अलग अलग जैसे जैसे आर्टिकल आते हैं तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर देखो, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो स्टिमुलस। इस वर्ड के बेसिस पे ही पूरा आर्टिकल है, कुछ नहीं है और इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, कैसे बता रहे हैं कि मतलब कोविड की सिचुएशन के अंदर कैसे इकोनॉमी थी, क्या क्या करना चाहिए था। तो ये सब इस आर्टिकल के अंदर है, तो हम देखेंगे कि एक चीज को। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि स्टिमुलस पैकेज क्या होता है, उसके बेसिस पे क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, स्टिमुलस पैकेज, ठीक है, इसकी बात की जाएगी, लेकिन ये दो बेसिस पे होगा। एक तो होगा डेवलप्ड कंट्री का, और एक होगा डेवलपिंग। ओके, इमर्जिंग कंट्री भी बोल सकते हैं डेवलपिंग की जगह, उभरती हुई, उभरता हुआ देश, तो वैसे भी समझ लो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टिमुलस पैकेज को। बेसिकली स्टिमुलस पैकेज क्या डिसाइड करता है, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि मतलब आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है आपको 1 करोड़ रुपए दे दे इंस्टेंट, जैसे ये वीडियो देखा आपने पूरा, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया। हमारा क्या होता है चांसेस, मेंटलिटी या थॉट प्रोसेस क्या होता है कि अगर पैसा आए तो 99% चांस यही होता है कि हम कुछ ना कुछ सामान, जैसे अगर मान लो मेरे को 1 करोड़ मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं कोई कार खरीद लूंगा, प्लॉट खरीद लूंगा। पर कहीं ना कहीं ये पक्का है कि मैं उस पैसे को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ये पक्का है। तो अगर उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, सपोज मैं कार लेके आया, तो कार बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, उसको पता चलेगा कि नहीं देश में लोग कार खरीद रहे हैं मेरी, तो वो और कारों को क्या करेगा, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। उससे क्या होगा, उसको लेबर की ज्यादा जरूरत होगी, तो वो लेबर रखना स्टार्ट करेगा। लेबर रखना स्टार्ट करेगा तो कारों का रॉ मटेरियल उसको और चाहिए होगा, और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर और कारें लानी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। भाई जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी, सप्लाई अगर कम होती है तब कब क्या होता है, डिमांड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई के। ये कभी टाइम आएगा तो ढंग से समझाऊंगा। जैसे समझ लो कि चीनी है, अब चीनी खूब पड़ी है आपके घर पे, तो आपको डिमांड है उसकी, तो उसकी सप्लाई भी आपके घर में कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट रहता है। बट कोविड के टाइम क्या हुआ था, सब कुछ स्टॉप हो गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको अगर याद हो या आप भूल गए, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया था। अगर आपको ये बात याद है, मोदी जी ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बेसिकली मैसेज दिया था, तो उसके थ्रू बताया था कोविड की सिचुएशन के अंदर। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताना कि यस सर, वी रिमेम्बर दैट। ओके,
तो यही होता है कि जब आपकी स्थिति खराब और उसी टाइम मार्केट के अंदर पैसा फेंक दो, मतलब स्टिमुलस पैकेज का मतलब मार्केट को पैसा दो ताकि इकोनॉमी कैसे ना कैसे बूस्ट करे। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है। तो उसमें हर तरह का एग्जांपल होगा, जैसे एमिरेट्स क्या कर रही है इस उस सिचुएशन में। एमिरेट्स ने क्या किया था, एमिरेट्स बेसिकली अबू धाबी और सऊदी अरब उस वाले एरियाज को बोला जाता है। ईस्ट इजिप्ट क्या कर रहा था, एंड अदरवाइज कंट्रीज यूरोप हो गया, इनकी तरह। सो बेसिकली ये सब है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर ही हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे मतलब फाइनेंशियली मार्केट का क्राइसिस कैसे कैसे आया था और उसमें कैसे कैसे हमने लीड लिया था। जैसे अगर 2008 के अंदर मार्केट इकोनॉमी क्राइसिस आया था तो उसको भी इसके अंदर लिया गया है। एक 1990 भी ऐसा ही था जहां तक मैं श्योर हूं। तो ये सब है इस आर्टिकल के अंदर। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो मुझे स्टार्ट करना चाहिए इसको रीड करना, वो भी आपके साथ। ओके गाइस, तो पढ़ते हैं और क्या। इफ नॉट नाउ देन नेवर। हेडिंग पर थी एक बात और याद आ गई, वो देख लेते हैं, फिर जस्ट इसको स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखो इसके अंदर इकोनॉमी पैकेज या स्टिमुलस पैकेज को लिंक किया गया फार्म्स लॉ के रिफॉर्म के साथ। ठीक है भाई, हमेशा पैसा फेंकना ही तो नहीं होता ना मार्केट को बूस्ट करना। अब आपके पास एक चीज आप मार्केट में बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी इतनी शानदार नहीं है कि चाहे आप भले हजारों तरह से उसको अलग अलग जगह जाके बेचने का तरीका लगा लो, वो नहीं बिकेगा। क्यों? मे बी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, मे बी द वे ऑफ सेलिंग इज नॉट गुड, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके अंदर भी हमें क्या चाहिए, रिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, नेसेसरी है भाई। विदाउट रिफॉर्म हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप किसी चीज को बूस्ट कर सकते हो, इवन इकोनॉमी को भी। तो उसको कैसे लिंक किया है देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना। इफ नॉट नाउ देन नेवर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, सुना होगा। ठीक है, रिच कंट्री रिस्पॉन्ड टू कोविड विद स्टिमुलस। ठीक है, कैसे उन्होंने सब कुछ किया था। इंडिया हैज नो ऑप्शन बट टू रिफॉर्म, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इंडिया के लिए। आ जाओ। Many commentators complain that now with the pandemic stricken economy is already in ICU. ये वर्ड काफी सुना था हमने। लाइन is exactly the wrong time to push painful remove. कि जब हमारी इकोनॉमी इतनी घटिया सिचुएशन से जूझ रही है और उसी टाइम हम कुछ ऐसे रिफॉर्म कर दें जिससे और सत्यानाश हो जाए इकोनॉमी का। बट अगर इनको अब नहीं करेंगे तो फिर कब, ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो precious few nation ever accept harsh medicine unless they are forced to be crisis। ठीक है, तो क्या हुआ, जो भी था। अब क्या है कि मैं वोकैब का सीधा है ना, आपको है ना वोकैब नहीं बताऊंगा, मैं वोकैब का मीनिंग आपको सीधा ही बताऊंगा यहीं पे ही, और उसके बाद वोकैब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है मैं लिंक डाल दूं, टेलीग्राम का लिंक तो डाल दूंगा, और हो सकता है इसका पीडीएफ भी मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूं। होता हुआ तो मैं तो कर दूंगा, वरना टेलीग्राम पे तो पीडीएफ मिल जाएगी वर्ड्स की। ठीक है, तो फोर्स बाय द क्राइसिस। ठीक है, रिफॉर्मर्स कम आउट बेटर इन द एंड। टुडे डेवलप्ड नेशन आर ऑफरिंग एवर लार्ज स्टिमुलस पैकेज टू ईज द शॉक ऑफ द पेंडेमिक। डेवलप कंट्री की बात करें, वो धड़ाधड़ पैसे मार्केट में डाल रहे ताकि लोग कैसे न कैसे करके सही रहे और कुछ ना कुछ परचेजिंग एक्सपेंडिचर बढ़े। बट दे आर रनिंग अप टू डेब्ट्स। लेकिन अगर आप जितना ज्यादा पैसे डालोगे उतना ही आपका डेब्ट्स बढ़ता जाएगा। दे विल शो द ग्रोथ इन द फ्यूचर। अभी आपको कर्जा लग रहा हो लेकिन फ्यूचर में भी यू गुड। मीनवाइल इंडिया इज जस्ट वन ऑफ द मेनी इमर्जिंग कंट्री। इंडिया भी उनमें से एक है जहाँ फंड की कमी है, लैक ऑफ फंड्स फॉर मोर स्टिमुलस एंड द इंस्टेड पुशिंग रिफॉर्म which are likely to boost productivity and growth। समझ गए, कार वाला एग्जांपल है, वही सेम सिचुएशन है। इंडियाज रिफॉर्म encompass the controversial agriculture reform, the new privatization push and the broad shift
स्पेंडिंग अवे फ्रॉम द सब्सिडीज एंड अदर फ्रीबीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। भाई प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर के अंदर, तो इसीलिए तो फार्मर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बस उसी की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे तो कब करेंगे ये बोल रहे हैं। इंडोनेशिया's रिफॉर्म आर एम्बिशियस, एग्जांपल दे रहे हैं, एम्बिशियस इंक्लूडिंग लूजर लेबर लॉज, टैक्स कट, deregulation, most recently a push to open up a financial sector. The Philippines just lowered its corporate tax for among the highest to among the lowest in Asia, will emerge more competitive. पेंडेमिक के बाद लोगों को राहत देने के लिए हर देश ने अलग अलग देश ने क्या क्या किया है। अलग अलग देश के एग्जाम्पल दिए हैं, उन्होंने कैसे कैसे अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए क्या क्या एक्शन लिए थे। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट और इधर साइड की। इन द मिडिल ईस्ट, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव पुश्ड फॉरवर्ड विद एफर्ट्स टू इम्पोज मोर डिसिप्लिन टू देयर पब्लिक स्पेंडिंग एंड सब्सिडी कट्स, टैक्स रिफॉर्म एंड अदर मेजर्स। Saudis की बात कर रहे हैं, the Saudis Emirates are also taking the radical step to open the economy, for the example by allowing foreigner to buy property business for the first time। कि पहली बार सऊदीज ने किया है कि बाहर से फॉरेन की कंट्री आके यहाँ पे कंपनी खोल सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। जैसे इंडिया के अंदर टेस्ला की बात हो रही है, सैमसंग भी अपना हेडक्वार्टर बना रहा है, एंड अदर कंपनीज आर आल्सो। ठीक है, परसों का आर्टिकल था उसमें पढ़ा था, चाइना को पुश अवे करने के लिए छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना बन रही है। जैसे सेल की बैटरी हो गई, वैसे वैसे तो वैसे ही ये पेंडेमिक के बाद ऐसी सिचुएशन कंट्रीज को करनी पड़ी है। बात करें आगे तो इवन ब्राजील की भी बात कर रहा है। ठीक है, सो इवन ब्राजील हैव एन chronic overspender has imposed caps on the deficit and is working to meet by the downsizing widely generous पेंशन सिस्टम। एक अच्छा पेंशन सिस्टम स्टार्ट किया है, एंड मोस्ट रिसेंटली टेकिंग स्टेप टू स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। bureaucracy by making easier to fire public worker and the cut their benefits by comparison to them. There is nothing particular harsh about the way Modi's government is treating patient। ठीक है भाई, पेशेंट कौन है? पेशेंट तो समझ में आ गया होगा ना, या पेशेंट अपना जनता को तो नहीं समझ रहे। पेशेंट इज द और इकोनॉमी, जो कि पहली लाइन में लिखा हुआ था, इकोनॉमी ऑलरेडी इन द आईसीयू, तो उसी का इलाज है। ठीक है, अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, द इंस्पिरेशन फॉर द टफ लव इज सिंपल। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्स फॉर द एनी अदर अप्रोच। अगर रिसोर्स ही कम रहेगा तो उससे अच्छा फिर उसके अलावा कोई अप्रोच ही नहीं। तो अगर बात करें हम थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जाएं, तो बैक इन 2008 इमर्जिंग नेशन had been hot growth streak and they went to in the global financial crisis। जो देश बढ़ने वाले देश थे वो 2008 में कैसे फाइनेंशियल ईयर with the lower government debts and the lower they have now spent the debt, offering the stimulus package and the generous far richer countries। अब एक चीज बतानी है बहुत शानदार, अगर आप यहाँ तक पहुंचोगे तो एक चीज बताता हूँ। 2008 के अंदर जो क्राइसिस हुआ था उसके अंदर इंडिया बच गया था। हुआ तो अमेरिका की वजह से था क्राइसिस, अमेरिका के शायद वॉल स्ट्रीट के वजह उसके कारण हुआ था। उसी टाइम मनमोहन जी ने, जो उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसी टाइम लेके आए थे हमारे देश के अंदर। लेके क्या आए थे? वो लेके आए थे सर्विस टैक्स। तो उसकी वजह से ये काफी अच्छा स्टेप था मनमोहन सिंह की तरफ से। ये उनके शानदार कामों में से एक काम माना जाता है सर्विस टैक्स का। तो सर्विस टैक्स का भी टाइम मिलेगा तो टैक्सेशन सिस्टम को अच्छे से समझाएंगे, बट इसकी वजह से हमारी कंट्री बच गई थी उस क्राइसिस से। ठीक है, फॉर ऑल द स्टिमुलेशन हाउएवर द बिग इमर्जिंग नेशन गॉट अ ब्रीफ बर्स्ट ग्रोथ। ठीक है, फॉलोड बाय द डिकेड इन विच दे स्ट्रगल टू पे डाउन द रिजल्टिंग डेब्ट्स। नहीं कर पाए थे कर्जे को और ग्रोथ भी काफी स्लो हो गई थी। नॉट मैनी सिंपल कांट बी अफोर्ड टू रैंप अप। रैंप अप मतलब वापस से। ठीक है, स्टिमुलस करना द वे को, और डेवलप्ड कंट्रीज हैव इवन थो द इकोनॉमी डाउनटर्न इज मच मोर सीवियर देन 2008। ठीक है, उससे भी ज्यादा सीवियर यानी घातक। My research shows that the typical emerging nation did increase the total in stimulation
जो मतलब बढ़ते हुए देश हैं उनकी जो है या क्या बोलते हैं जीडीपी, हाँ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द क्रेडिट, सबको इंक्लूड करके भी रखें तो भी 6% होती है जीडीपी 2008 के अकॉर्डिंग और 9% इन 2020। बट इंडिया के जो स्टिमुलेशन इंक्रीज की है वो 9% से 15% इसी टाइम के अंदर, इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। बट दैट वाज स्पेयर चेंज, अ लिटिल चेंज लाइक द स्पेयर कसते नहीं नट बोल्ट वाला, तो ऐसे वर्ड्स को लिया करो। टू द टिपिकल डेवलप्ड द नेशन विच मोर देन ट्रिपल्ड आउटलेट्स बाय द 10% to 33% GDP. In fact, the developed nation spent nearly 4 times more on stimulus last year to emerging nation did. सीधी सी बात है भाई, जिसके पास जितना पैसा उसकी जीडीपी इतनी अच्छी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब आप किसी और अच्छे जहां की जीडीपी इतनी शानदार है उसको किसी और देश से कंपेयर करोगे तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो इतना स्टिमुलस पैकेज दे सकते हैं जितना एक डेवलपिंग कंट्री दे। तो मेजरमेंट ऑफ रेशियो को इक्विलेट नहीं कर सकते वहां पे हम, ठीक है। तो बिगेस्ट शिफ्ट की बात करें फ्रॉम स्टिमुलस रिस्टेंट केम इन चाइना इन 2008, बीजिंग वाज वाइडली प्रेज्ड बाय द मैसिव स्टिमुलेशन सपोज्ड टू सेव द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। बट चाइना इटसेल्फ स्पेंट मच द नेक्स्ट डिकेड प्लेइंग ए डाउन डेब्ट्स एज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आर स्लोड, उसकी भी यही हालत हो गई, ठीक है। while all the while all the developing countries ruled out much more stimulus than 2008, उसके बाद से काफी ज्यादा कर रहे हैं। चाइना कमिटेड लेस, चाइना कम करें क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद का सब तो हब खुद नहीं बन रखा वो। एंड नाउ एज रीच कंट्रीज डिबेट कॉल्स टू गो बिग एंड अराउंड स्टिमुलस, चाइना सेंट्रल बैंक इज ऑलरेडी रिड्यूसिंग मॉनेटरी स्टिमुलस, वरीड अबाउट द consequences of racking up and the debt and the risk of the फाइनेंशियल बबल्स। बबल्स का मतलब मैं बता चुका हूँ, एक ऐसी चीज है, ऐसे घेराव के अंदर आ जाना कि उसके बाद आपका निकलना मुश्किल हो जाए। जैसे कोविड बबल्स बोला था हमने, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट एक कोविड की सिचुएशन से जूझ रहा था, तो उसने घेर लिया था हमको। देखो चाइना इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब सारा वही है, ठीक है। मैनी वो दूसरी की बात है, अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो वो भी सब कुछ हालत में करना पड़ता उसको, क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप है, तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इतना यूजफुल एग्जांपल होता चाइना वाला लेना यहाँ पे। Emerging nation have always had their own ideas about the how to handle question of economic survival. So in the respect, this crisis is no different. कोई ज्यादा खास, ठीक है। In the 1990s, the crisis battered emerging nation from Turkey to Thailand. Western expert एडवाइस क्या करते हैं, टॉट इट आउट दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑलवेज ए पिलर ऑफ द वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो कि होता है हमारी जब भी हालत खराब होती है बैंक की आता है काम में, तो बस वही बता रहे हैं, ठीक है। सो इमर्जिंग नेशन एंड द मेंटेन स्पेंडिंग रिस्टेंट एंड द हाई रियल इंटरेस्ट एंड द क्राइसिस कपल्ड एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू प्रमोट ग्रोथ आफ्टरवर्ड इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर एंड द बिल्ड्स हर्सनेस एंड दिस ऑस्टेरिटी प्रोग्राम, ठीक है। देखो ऑस्टेरिटी का मतलब है ना बहुत शानदार वर्ड है, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये वर्ड यहाँ लिखा भाई, यहाँ लिखा ऑस्टेरिटी, ठीक है। ऑस्टेरिटी का मतलब बेसिकली होता है कि कोई ऐसी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट को क्या है कि अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना वो कम करना पड़े, ठीक है। तो इसको मतलब एज अ डेफिनेशन आप समझ लो कि द डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट मेजर टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, उसका हार्शनेस बता रहा है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर मोटा मोटी तौर पे अगर मैं इस पूरे आर्टिकल की बात करूं तो ये स्टिमुलस पैकेज और कोविड और फॉर्म्स लो, भाई कहने का मतलब है कि आप है ना देश की हालत खराब होती है तब आप क्या कहते हो स्टिमुलस पैकेज लाते हो। अगर देश की हालत खराब ना हो, बार बार स्टिमुलस पैकेज ले लाना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रिफॉर्म। वो रिफॉर्म अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कभी नहीं करेंगे तो अब कर लो। बट कैसे कैसे करना है, क्यों क्यों करना है, वो गवर्नमेंट पे छोड़ दो। बट जनता से जरूर कंसर्न कर लो। अगर किसान से कंसर्न किया होता तो दे आर गुड इन सिचुएशन, वो भी रोड पे नहीं होते। तो ठीक है, ये पॉलिटिकल्स बात है तो इतना इनको कवर अप करना ज्यादा सही नहीं लगता मेरे को भी। बट एज अ इकोनॉमी आर्टिकल्स हो काफी शानदार चीजों को लिंक कर देता है ये आर्टिकल,
कि मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस 2080 2008 एंड द 1990s with respect to the 2020 of the COVID situation including the farms law is the best mixture of any article. So final words of this article is that after lost decades, ठीक है, बात कर रहे हैं, most of the big emerging stock market including India has been the recent month outperforming developed stock market a significant margin. Reform is not only the reason but is one of them. मैं बोल दिया आपको पहले कि अगर रिफॉर्म ही सब कुछ नहीं है, आपको बार बार पैसे डालने हैं, आप सपोज फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, हॉस्पिटल में चले गए, एक्सटर्नल फोर्सेस यानी मेडिसिन, सिरिंज, अलग अलग ग्लूकोज सिस्टम से आपको तैयार कर दिया, फिर बीमार पड़ गए, फिर तैयार कर दिया, फिर बीमार पड़ गए, फिर तैयार कर दिया, कब तक करेंगे? एक ऐसा परफेक्ट ट्रीटमेंट आना चाहिए ना, ताकि उसको बार बार वही सिरिंज, वही मेडिसिन, वही कुछ नहीं लेना पड़े। ओके, तो ये तो रहा ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल। अगर हम वो क्या, मैं नहीं पढ़ाऊंगा नहीं, बट आप, मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपका मन है वैसा, ठीक है, क्योंकि नहीं है इतनी, देखो चलो देख लेते हैं यार, मैं इसका पीडीएफ देने वाला था। स्टिमुलस का मतलब तो बता दिया मैंने आपको, इमर्ज का मतलब बढ़ती हुई कंट्री, अर्स का मतलब होता है खतरनाक सिचुएशन, मॉनेटरी बेसिकली मनी से संबंध होता है, मॉनेटरी फंड नहीं होता, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, जो छोटे मोटे लोन देता है। आईएमएफ जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देता है, ये बात याद रखना। ऑस्टेरिटी का मतलब मैं बता चुका हूँ, विच ये नेक्स्ट आर्टिकल है जो अभी डिस्कस करेंगे। विच का मतलब होता है एक ऐसी, मतलब जो हर चीज से सही नहीं हो, एन अगली एंड अनप्लीजेंट वुमेन की बात करें। एनमिटी का मतलब होता है, देखो एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली, और एनमिटी का मतलब होता है कि कोई चीज का अपोजिशन, चाहे वो फीलिंग हो चाहे कोई सिचुएशन हो। क्वेल का मतलब होता है किसी को चुप कर देना या खामोश कर देना। कल्पेबिलिटीज एक होती है कैपेबिलिटीज, ये होती है कल्पेबिलिटीज। इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फॉल्ट और रॉन्ग, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो, चाहे उसने गलत किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है। तो इसको भी हटा ही देते हैं यार, ये लो। ठीक है, तो नो विच हंट्स, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। देखो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, ये करंट सिचुएशन का खेल है भैया, आराम से समझना पड़ेगा। देखो एक हेडिंग पढ़ के आपको क्लियर करता हूं, scrutinize sedition and the other charges on Disha Ravi against feeble ground presence of her green group। बेसिकली ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ठीक है, जैसे आप नाम जानती हो, ग्रेटा थनबर्ग, एज यू एवर नो, सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई है। बट उस बंदी ने क्या क्या किया है तो उस पर बात करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा टूल किट न्यूज मीडियम देखा होगा कि ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो दिशा रवि है, इन्होंने कल परसों में ही, शायद कल की बात है ये, क्योंकि करंट सिचुएशन की बात है, इन्होंने उस टूल किट का जो भी था उसके अंदर 2-3 लाइनों को एडिट या अपडेट करके उन्होंने शेयर कर दिया। शी शेयर द टूल किट ऑफ ग्रेटा थनबर्ग एंड पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया, चार्जेस लगा दिए, सिटीजन स्क्रूटिनाइज सब कुछ लगा दिया, मतलब देशद्रोह का आरोप, जांच पड़ताल का आरोप सब लगा दिया, जो जो है देश तोड़ने की बात रही है, वो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना दी इनके ऊपर। बाय द वे ये है 21 साल की एक लड़की है जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ठीक है। तो पढ़ने के साथ साथ ही देखेंगे। तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट ऑफ द यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि ऑन मल्टीपल चार्जेस कौन कौन से, लाइक सेडिशन, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग एनिमिटी, मतलब देश के अपोजिशन वाले काम को, बिटवीन द ग्रुप्स, एलिजिबली हर इन्वॉल्वमेंट इन द फार्म एजिटेशन, ठीक है। टूल किट, फार्म एजिटेशन टूल किट जो थी ना,
पब्लिसाइज की गई थी किसके द्वारा? ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। सेट टू द बार ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट एट द न्यू पुलिस sought Dissa's custodial remand to unearth her links to Khalistani group at allegedly originated the toolkit. Police have claimed the event unfolding in the Delhi, including the January 26 violence, reveal execution of the action plan detail in the toolkit of Greta, initially posted and then deleted. ठीक है, but the allegation will be scrutinized against the feeble and ground presence of Dissa's Friday Future India Group. भाई ये फ्यूचर इंडिया ग्रुप नाम का एक प्रोग्राम चलाती है और ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि वो टूल किट जो था वो जो ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा था उसको क्या किया कि इसने कल 2-1 लाइनों को उसमें अपडेट करके ट्विटर पे शेयर कर दिया। तो पुलिस ऐसा कह रही है कि ये कहीं बाहर की दिशा रवि जो है ये ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर ही, क्योंकि आप इंडिया के हो नहीं तो आपको इंडिया के बारे में कैसे पता कि फार्म लॉज के बारे में ये था वो था ये था। अब बात करते हैं उस टूल किट में क्या था, समझ लेते हैं ना, टूल किट भी तो जरूरी है। ठीक है, आओ टूल किट समझाते हैं आपको। देखो ये रहा टूल किट, ग्रेटा का टूल किट। बेसिकली एक टूल किट के अंदर क्या होता है, वही मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको दीवार में छेद करने के लिए ये सब। बट ग्रेटा के टूल किट के अंदर शानदार चीजें थी। उसने बताया था कि पहला बताया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को सत्यानाश कर रहे हो, वो बता रही है। ठीक है, दूसरा बता रही है कि आपको हैशटैग कैसे लगाने चाहिए ताकि एक ट्वीट स्ट्रॉम आए, मतलब सब लोग उसी पे जाके कूद पड़े। ठीक है सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, रिजल्ट फॉर एसएससी, ये हैशटैग चला था, याद होगा आप में से अगर आप प्रिपरेशन वाले बंदे हो तो ये एक इसको बोलते हैं ट्विटर स्ट्रॉम, कि सब लोग जाके एक ही बात पे चल जाए। तो इसने कौन कौन से हैशटैग आईडी दिए थे, हैशटैग स्टैंड विद फार्मर, ठीक है, ऐसे आई एम विद फार्मर, जैसे ऐसे हैशटैग बताए थे। थर्ड कंडीशन इसने बताई थी कि आप ना कहाँ कहाँ जाके ना प्रोटेस्ट कर सकते हो इस टूल किट के अकॉर्डिंग। आप जाके कर सकते हो मीडिया हाउस के सामने, असेंबली के सामने। तो ये सब था इसके टूल किट में। अब दिशा रवि ने क्या किया, थोड़ा बहुत इसमें अपडेशन करके कल इसको ट्विटर पे फिर से क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। तो बस इसीलिए पुलिस इनके ऊपर चार्जेस लगा रही है। तो बेसिकली इनको जब कल कोर्ट में पेश करने के लिए गए तो ये रोने भी लग गई थी वहां पे। तो देखते हैं, द पुलिस टास्क टू गेज द यार्ड स्टिक फॉर द इन्वोकिंग सेडिशन ऑफ incitement of the imminent violence can be applied against the ragtag bunch of the activist Disha. Globally, toolkits are used to activist group to provide the basic information. Toolkit basically यही है जो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है कोई भी चीज के बारे में। जैसे मैं आपको आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ बेसिक चीजें कि आर्टिकल कैसे पढ़ते हैं, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ कैसे पढ़ते हो, जस्ट लाइक दैट। About their cause and the offer suggestion on social media tags on the site of the protest. However, Delhi police has only itself to blame for their public outrage and the Delhi's hush-hush arrest with no clarity on whether a transit remand from a Bengaluru court was obtained and the remand hearing in Delhi where the she was represent and the legal aid counsel rather than a lawyer of her choice lead to question on whether her constitutional right and prejudice. ठीक है, तो मोटा मोटी तौर पे यही बता रहा है जो मैंने आपको करंट की सिचुएशन के हिसाब से इस आर्टिकल को पूरा बता दिया है। बाकी आपके ऊपर है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये दोनों आर्टिकल साथ में पढ़ना कैसा लगता है। मिलते हैं शाम को 2 मिनट के वोकैब सेशन और क्लोज टेस्ट भी आज से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं बिजी था इसलिए मैं अभी रेगुलर नहीं हो पाया था। तो चैनल के रेस्पेक्ट में कहीं काम कर रहा था कुछ। तो मिलते हैं शाम को। ओके गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू subscribe our channel and like this video. Bye.